आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम पवित्र स्थान में देखते थे कि 3 पात्र थे, उसमें से 2 के बारे में हम देख चुके हैं और आज तीसरा पात्र जो है वो महत्वपूर्ण पात्र, जिसका वर्णन जो है निर्गमन की पुस्तक उसका 30वां अध्याय पद 1 से 10 आयत के बीच में है। निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय पद 1 से 10, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वो चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसी टुकड़े से बनाए जाए, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर की अलंगों और सींगों को चोखे सोने से मढ़ना, और इसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाना, और इसकी बाड़ के नीचे इसके दोनों पल्लों पर सोने के 2-2 कड़े बनाकर इसके दोनों ओर लगाना। वे इसके उठाने के डंडों के खानों का काम देंगे, और डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनको सोने से मढ़ना, और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वही मैं तुझसे मिला करूंगा। और उसी वेदी पर हारून सुखदाई धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए, और उस वेदी पर तुम और प्रकार का धूप न जलाना, और न उस पर होम बलि और न अन्न बलि चढ़ाना, और न इस पर अर्घ देना। और हारून वर्ष में 1 बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में 1 बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। और जैसा हमने देखा कि 2 वेदियां हैं। एक बाहरी आंगन में पीतल की वेदी है जो 5 बाय 5 इंटू 3 हाथ की है, और पवित्र स्थान में ये सोने की वेदी है जो 1 हाथ इंटू 1 हाथ लंबी चौड़ी है, और ऊंचाई इसकी 2 हाथ है, और ये सोना जो है इसके चारों ओर है। जैसा हमने देखा बाहरी आंगन में जो मेटल है वो पीतल है, पवित्र स्थान में जो मेटल है वो चोखा सोना, और जो प्रकाश हो रहा है बाहरी आंगन में सूर्य का प्रकाश, पवित्र स्थान में जो है मनोरा लैंप का प्रकाश, और महापवित्र स्थान में परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, जिसे हम सेकंड या ग्लोरी कहते हैं। और ये वेदी जो है हमें इसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब प्रभु यीशु मसीह को बताती है और आने वाली कलीसिया को बताती है। कुछ गहरी बातें हैं जो आज हम देखना चाहते हैं। मेरे साथ आए और हम इसके अध्ययन पे चलें। और जो ये वेदी है, जैसा कि हमने अभी वचन में देखा, ये चोखे सोने से मढ़ी गई है। बबूल की लकड़ी के ऊपर चोखा सोना है, और ये डंडे भी जो है बबूल की लकड़ी के, और इसको भी चोखे सोने से मढ़ा गया। 2 रिंग है और ये 4 सींग है, और इसके ऊपर एक प्रकार की बाड़ या आड़ लगी हुई है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 1-1 हाथ की, और जो ऊंचाई है वो 2 हाथ की। ये वेदी का बेसिक रूप, और ये लकड़ी और इसके 4 सींग इसी में ढले गए थे, और फिर इसको सोने से मढ़ा गया। ये जो है एक रहस्य लिए हुए हैं, और वो क्या हम अभी देखने जा रहे हैं। और इसके चारों ओर बाड़ लगाना, ये बाड़ हमने
जो है भेंट की रोटी के टेबल के जो है उसके वहां पर भी देखा था कि वहां पर भी एक बाड़ थी, एक बाड़ यहाँ है, और तीसरी बाड़ जो है महापवित्र स्थान में जो वाचा का संदूक है उसमें भी बाढ़ है। और ये अलग अलग एंगल से जो है इस वेदी के जो है चित्र है। और ये वेदी जो है पवित्र स्थान में इस पर्दे के सामने रखी रहती थी। ये पर्दा है और पर्दे के पीछे महापवित्र स्थान है जहां पर वाचा का संदूक रखा हुआ है। सो महायाजक आकर के इस वेदी की सेवा करते थे। याजक लोग ये भेंट की रोटी की टेबल, और दूसरा याजक ये लैंप पर जो है इसकी सेवा करते थे। लेकिन महायाजक इस वेदी पर जो है, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं इस वेदी के सामने तुझसे मिला करूंगा। इसके बिल्कुल ठीक पीछे ये वाचा का संदूक, और ये उसका हम परछाई देख रहे हैं, और ये परछाई और उसके बीच में जो है परमेश्वर की रोशनी, ये ऐसा कुछ दिखाई देता होगा। ये दो करूब है और करूब है, और ये वेदी पर जो है अंगारे होते थे, लहू लाया जाता था, और जो है अलग अलग जो पदार्थ है जैसे आटा है या दूसरी और चीजें हैं, वो मिक्स करके यहाँ एक सुगंधित धूप का जो है सेंट जैसा कायम है वो भी होता था जो बनाया जाता था। और वो धुआं जो है ऊपर तक उठता था। तो धुआं दो जगह से उठता था, एक तो बाहरी वेदी से और दूसरा इस पवित्र स्थान की सोने की वेदी से। जैसा मैंने बताया, कुछ पात्र थे जो इसको काम करने में उपयोग में आते थे। लहू जैसे हमने यहाँ देखा, ये सुगंधित धुआं जो है और अंगारे, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और महायाजक इसकी सेवा करते थे प्रतिदिन। सो जो याजकों ने बलिदान बाहरी आंगन में लिए थे, उसके लहू को लेकर के यहाँ लाया गया, और यहाँ जो है सुगंधित धूप के साथ में इस लहू को और भेंट की कुछ चीजों को चढ़ाया गया, और ये काम महायाजक करते थे। सो ये वो सोने की वेदी, और इसके ऊपर का धुआं जो है जो इस प्रकार से था। सो सोने की ये वेदी जो बाहरी आंगन की वेदी से भिन्न थी, साइज में भी छोटी थी, और मेटल जो था यहां सोने का था। और प्रकाशित वाक्य के 8वें अध्याय में जो है ये धुआं जो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के रूप में बताया गया है कि पवित्र लोग पृथ्वी पे जो प्रार्थना किया करते हैं वे परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचती हैं। और जो यहाँ पर प्रक्रिया कर रहे थे महायाजक, वो पाप क्षमा के लिए था, और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज इस वेदी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की सेवा, कलीसिया की सेवा जो है दर्शाई गई है। और वेदी जो है इस रीति से इसके काम करने वाले ये छोटे छोटे पात्र, और महायाजक इस पर बलिदान चढ़ाते और प्रभु की सेवा करते थे। धूप जलाया जाता था, और धूप इस रीति से जलाया जाता था।
धूप का भी हिस्सा था जो बनाया जाता था। वो कैसे, वो हम देखेंगे। विभिन्न प्रकार के जो है पदार्थ जो है याजक लोग जंगल में से, जिसे परमेश्वर ने कहा, लेकर के आए, और करीब 5 पदार्थ मिल करके वो सुगंधित धूप बनाते थे और एक प्रकार का सेंट था। तो जब वो बलिदान के साथ में ये सेंट जलता था तो ना पूरा जो कमरा है वो सुगंधित धूप से, सुगंध से भरा हुआ होता था। और ये सुगंध जो है परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचती थी। वो कैसे बनती थी, क्या बनती थी, बाइबल में उसके कहां वर्णन है, वो हम सब आज देखेंगे। और वो जो है अभिषेक का तेल, जो हमने देखा था, अभिषेक का तेल, याजकों का अभिषेक, लोगों का अभिषेक, वेदी का अभिषेक जो है, ये वो अभिषेक का तेल भी जो है जो पवित्र आत्मा का प्रतीक था, वो भी जो है तैयार किया जाता था। सो जो है हम इसको एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे। और जैसा हमने देखा कि बाहरी आंगन की वेदी जो है वो पीतल की वेदी थी, और ये पवित्र स्थान की वेदी जो है सोने की वेदी थी और चोखे सोने से मढ़ी हुई थी। और इसके बाइबल में विभिन्न नाम जो हैं दिए गए हैं, जैसे धुआं जलाने वाला अल्टर, या सुगंधित द्रव्य वाला अल्टर, या चोखे सोने वाला अल्टर, या सुनहरा अल्टर, और चोखे सोने वाला जो है सिंहासन। और इसका जो है एक कहावत के रूप में, मुहावरे के रूप में भी उपयोग में आएगा कि परमेश्वर के सामने की वेदी, और जो है भेंट की जो है वेदी, और सुगंधित द्रव्य की वेदी, और जो है इस पर जो है ये जो वेदी है आज के समय में जो है वो प्रार्थना और मध्यस्थता के जीवन को बताती है। भजन संहिता 141 और प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय 2 से 6 में। और जो संत लोगों ने प्रार्थनाएं करी या वो करते हैं, वे परमेश्वर के सामने इस सुगंधित द्रव्य के रूप में, इस प्रार्थना के रूप में, इस धुएं के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुंचती है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो महायाजक का प्रतीक है, वो हमारे लिए आज भी निवेदन करता रहता है। और पवित्र आत्मा जो है वो इस वेदी से जुड़ा हुआ है। सो पवित्र आत्मा जो है वो कैसे, रोमियो 8:26 से 34 में लिखा है। और ये वेदी जो है वो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना, उनकी मध्यस्थता और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता जो है उसको बताती है। और जैसा कि हमने देखा था कि परमेश्वर ने कहा कि इस वेदी को जो है बबूल की लकड़ी से बनाना, और हमने देखा कि बबूल की लकड़ी श्वेत होती थी। श्वेत उसकी पवित्रता को बताता था, वो अनकरप्टेबल थी, वो उसकी लॉन्ग लास्टिंग या हमेशा के लंबे समय को जीवन को बताता। और तीसरा वो पुनरुत्थान को बताता। और इसके ऊपर जो है, जैसा यहाँ हमने देखा कि वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के इनकरप्टेबल या यूं कहें दोष रहित, पाप रहित, और वो लकड़ी जो है ये बताती थी कि परमेश्वर का बेटा मनुष्य के रूप में आया। और
वो जो है पवित्र था अपने कामों में, अपने शब्दों में। और इसकी जो लंबाई थी वो 1 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 2 हाथ की। वास्तव में जो वेदी है वो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को बताती है। और चर्च में जैसा हमने इसका एरिया देखा था, पवित्र स्थान का जो एरिया है वो 2000 साल का बताता है, जिसमें 20 हाथ लंबाई, 10 हाथ चौड़ाई और 10 हाथ ऊंचाई। सो टोटल एरिया 2000 हाथ का। जो 2000 हाथ हैं वो 2000 साल चर्च के बताते हैं। और ये चौकोर थे। हाइट में ये 2 हाथ की थी, लेकिन लंबाई चौड़ाई में 1 हाथ की थी। और ये जो थे इसके ऊपर 4 जो है सिंग थे। और ये चौकोरपन जो है वो प्रकाशित वाक्य में वो नए यरूशलेम को बताते हैं। और 4 कोने जो है वो पृथ्वी के 4 हवाओं को बताते हैं और 4 सुसमाचार को बताते हैं। 4 सींग जो है वो पावर को बताते हैं, ऑथोरिटी को बताते हैं, अधिकार को बताते हैं। वो परमेश्वर के जो है राज्य को बताते हैं। और जो है किसी भी जानवर के सींग जो है उसकी ताकत को और उसके प्रोटेक्शन को बताते हैं। और पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु ने कहा कि मुझे दिया गया है। और ये सींग यही बताते थे। और इसको जो है प्योर गोल्ड से जो है वो मरना। और गोल्ड जो है या सोना जो है वो ये बताता था परमेश्वरत्व को। सो वेदी के जो है लकड़ी प्रभु यीशु मसीह के देहधारी होने को बताती है और सोना उनके परमेश्वरत्व को बताता है। एक तरफ उनके पृथ्वी के माता पिता मरियम और यूसुफ थे, तो सोना जहां परमेश्वरत्व है वो ये बताता है कि उनका स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता है। सो प्रभु यीशु मसीह के 2 नेचर एक ही उसमें थे। और वो सन ऑफ गॉड और सन ऑफ मैन जो है लकड़ी सन ऑफ मैन और सोना सन ऑफ गॉड को बताती है। और उसके चारों ओर जो है वो पटरी बनाना। और ये पटरी जो है गोल्डन क्राउन जो है, हमने देखा था अलग अलग प्रकार के जो है मुकुट बाइबल में बताए हमें, जिसका अध्ययन भी हमने किया था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर के ऊपर आदम का वो श्राप, जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा पृथ्वी तेरे कारण श्रापित है और वो अपने आप जो उगाएगी वो ऊंट और कटारे उगाएगी। प्रभु ने अपने सिर के ऊपर वही ऊंट और कटारे लिए और उस श्राप को आशीष में बदल दिया। और ये क्राउन जो है, ये क्राउन जो पटरी है, ये वाली पटरी वो यही बताती है। और ये भी बताती थी कि इसके अंदर जो पदार्थ जैसे आग, लहू और सुगंधित धूप, ये जो चीजें थी वो बाहर न गिरे, वो उसका प्रोटेक्शन भी थी। सो और उसके सब तरफ हमने देखा था भेंट की रोटी की जो है उस पर 4 रिंगें थी। वाचा के संदूक में 4 रिंगें थी। बाहरी जो पीतल की वेदी थी उसमें 4 रिंगें थी, लेकिन यहां सिर्फ 2 रिंगें हैं। और
ये दो रिंगे जो है परमेश्वर के उस हिस्से को बताती हैं कि नया नियम, पुराना नियम। पुराने नियम में महायाजक यहाँ सेवा करते थे, तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह हमारा सेवा करता है। और बैलेंस जो है इसको बना करके रखें। जब जब लेकर के चले जंगल में, तो इसमें डंडे जो बबूल की लकड़ी के ऊपर सोना चढ़ाए हुए होंगे, वो डंडे डाले जाए। और जैसा हमने देखा कि वो जो दो डंडे हैं वो बबूल की लकड़ी, और लकड़ी फिर से वही कि प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के जीवन को बताती। और सोना मढ़ना वो जो है उनके परमेश्वरत्व को बताता है। सो प्रभु यीशु मसीह जो है पृथ्वी पर मनुष्य बन के आए, लेकिन साथ में परमेश्वर के बेटे भी बन कर के आए। और दूसरी चीज ये बताती है कि हमारा पृथ्वी का जीवन जो है वो अस्थायी है। हमारा परमानेंट जीवन जो है स्वर्ग में है। सो जंगल में ये जो है लकड़ी के डंडे डाल करके इसको इधर उधर ले जाया जाता, जो हमारे चर्च के जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को बताता है। और इसको जो है पर्दे के सामने रखना, और वहां मैं तुझसे मिला करूंगा। बिल्कुल परमेश्वर के उपस्थिति के सामने, परमेश्वर की ग्लोरी के सामने, सबसे नजदीक परमेश्वर की ग्लोरी के सामने, उस वाचा के संदूक के सामने कोई आर्टिकल था तो गोल्डन अल्टर। और जैसा हमने देखा था कि क्रॉस एक बनता है, एक सीधी लाइन बाहरी आंगन से खींचे तो पहला आर्टिकल जो है वो पीतल की वेदी, फिर पीतल की हौद, फिर ये जो है पवित्र स्थान में ये सोने की वेदी, और इसके पीछे जो है वाचा का संदूक। ये सीधी लाइन, और आड़ी लाइन में ये भेंट की रोटी की टेबल और ये दीपक मनोरा, और ये वाला जो हिस्सा था वो महत्वपूर्ण हिस्सा परमेश्वर का उस क्रूस का हार्ट कहें, वो हार्ट है। सो परमेश्वर की सेवा जो है वो परमेश्वर का हार्ट है। और जैसे हमने देखा कि 2000 साल में यहां पर जो है सेवा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रार्थनाएं, मध्यस्थता, और जो है हमारी निवेदन जो है परमेश्वर के सामने जो है पहुंच जाता। और प्रतिदिन प्रतिदिन जो है हारून जो है उसके जब वो आते हैं अंदर, सो हारून जब आए तो इस वेदी को जो है साफ करे। याजक, एक दूसरा याजक जो है वो उस लैंप को सुधारे, और एक जो है इस भेंट की रोटी पर जो है इसको व्यवस्थित करे। और आपको याद होगा कि हारून याजक को जो है यहाँ सुबह सुबह जब वो आता, तो लिखा हुआ है कि जैसे याजक लोग उस लैंप को जलाते, उसका प्रकाश यहाँ होता। और प्रतिदिन भोर को और प्रतिदिन सांझ को, सो दोनों समय जो है ये धूप जलाया जाता। सो आराधना का जो समय है वो न सिर्फ सुबह वरन संध्या को भी। और भजन संहिता में दाऊद यही कहता है
कि मैं सुबह भी और प्रति शाम को भी तेरी सेवा करूंगा। और जो है सिर्फ महायाजक ही इस वेदी की सेवा कर सकते थे। राजा उज्जियाह ने चाहा तो हमें मालूम है कि जबरदस्ती उसने करनी चाहिए तो उसके मुंह पर जो है वो कोड़ फूट गया। और प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि हमारा प्रभु जो है वो जो है एक मलिकी सदैक के समान जो है महायाजक होकर के आया, और जो है किसी और का लहू नहीं लेकिन अपना खुद का लहू लेकर के आए। और इस पर कोई जो है तीसरी आग या तीसरी भेंट नहीं चढ़ाना। और आपको याद होगा कि जब पूरा सामान बन गया, तंबू खड़ा हुआ, तो आग स्वर्ग से आई और उसने इस मूसा के तंबू का अभिषेक किया, और इतना प्रज्वलित था ये स्थान कि मूसा भी इसमें प्रवेश नहीं कर पाया। और जो है एक बार स्वर्गीय रोशनी जल गई तो उसको जलाए रखना जो है लोगों का काम, फिर याचकों का काम। इसके अलावा यदि कोई तीसरी आग आई या तीसरी भेंट आई या तीसरा सुगंधित द्रव्य आया तो वो अपनी मृत्यु को बुलावा देता है, जैसा नादाब और अबीहू के केस में हुआ। और नादाब और अबीहू ने जो है गलत तरीके से परमेश्वर के सामने इस वेदी पर भेंट चढ़ाई, और जैसे चढ़ाई वे अपने पिता हारून के सामने वहीं मर गए। ये आने वाले लोगों के लिए कलीसिया को एक लेसन था कि परमेश्वर को झूठी प्रशंसा नहीं, और वो प्रशंसा भी नहीं जो परमेश्वर को छोड़ करके किसी और को दी जाए। और परमेश्वर मन का ज्ञाता है, वो हमारे मनों को दूर ही से पढ़ लेता है कि हमारे मन में क्या है। और जैसा हम देख चुके हैं कि जब आग ऊपर से आई, एक बार जो है वो प्रज्वलित हो गया वो स्थान, उसको प्रज्वलित बनाए रखना फिर पृथ्वी के लोगों का काम। यही कलीसिया में पेंटिकोस्ट के दिन जो हुआ कि प्रभु की आग जो है जीप के रूप में लोगों के ऊपर ठहर गई। अब इसको बनाए रखना पृथ्वी के लोगों का काम, पृथ्वी के लोगों का काम। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और इस स्थान में एक और महत्वपूर्ण चीज थी, इस स्थान में कोई भी बलिदान नहीं चढ़ाए जाते, कोई जो है मीट ऑफरिंग नहीं, कोई ड्रिंक ऑफरिंग नहीं। ये स्थान में जो है जो लहू था, जो बाहरी आंगन में बछड़ा बैल चढ़ाए गए थे, उनके लहू को यहां लेकर के आया जाता था, लेकिन अंदर कोई बलिदान नहीं होता था। सो ये क्या बताता, ये बताता है कि राजाओं के काल में बाहरी आंगन में जो है बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन चर्च एज में पवित्र स्थान में कोई बलिदान नहीं। और पिछले 2000 साल से जो है कोई बलिदान नहीं, क्योंकि वो बलिदान जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने जो है स्वयं का लहू लेकर के चढ़ाया और उस राजाओं के लॉ एज को
खत्म करके चर्च एज को, चर्च के काल को शुरू किया, आरंभ किया। और जो है साल में एक बार जो है हारून जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए इन सिंगों पर जो है लहू लेकर के प्रायश्चित करे, साल में एक बार। और हमारा प्रभु, उसने कलवरी पर हमारे लिए एक ही बार जो है अपना बलिदान दिया, और हमारे लिए जो है वो अब मध्यस्थता की दुआएं करता है। और प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी उतना प्रभावशाली है जितना वो 2000 साल पहले था। और जो है कोई और बलिदान नहीं। और परमेश्वर ने कहा सुगंधित धूप बनाई जाए, और उसके साथ में, लहू के साथ में, अंगारों के साथ में जो है ये सुगंधित द्रव्य या धूप जिसे कहा जाता था, ये बनाई जाए। ये जो है जिसका वर्णन निर्गमन की पुस्तक 30वां अध्याय 34 और 35 आयत में आया। ये 5 चीजों का जो है मिश्रण था, और ये 5 चीजें जो है मिलकर के ये सुगंधित धूप बनाती थी। 3 तो जो है स्पेसिफिक जंगल में पाई जाने वाली पेड़ पौधों की प्रजातियों से मिलता था, और इन सबको मिलाया जाता था एक इक्वल मात्रा में, समान मात्रा, जो बताता था कि हमारा परमेश्वर बैलेंस रखने वाला परमेश्वर है। और जो है स्टेट करके या स्टेक करके जो एक प्रकार का गोंद होता था, एक वृक्ष से प्राप्त होता था, जो है इसका वर्णन जो है व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 1 से 2 में। फिर नाइके जो है एक जो है समुद्र में पाए जाने वाली जो सेल फिश होती है, उस सेल फिश में जो लाल समुद्र में विशेष करके पाई जाती है, उसके जो है सेल से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलती, उसको क्रश किया जाता था, उसको फाइन पार्टिकल में पाउडर रूप में बनाया जाता था। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज। और जो है बेलगम करके गवालम गाबा गलबेनम जो है एक प्रकार का फिर से सुपर गोंद होता था। छोटी छोटी झाड़ियां होती थी, उस झाड़ियों में जिसका वर्णन जो है छोटे कीड़ी मकोड़ों को भगाने के रूप में भी होता था, जो है ये भी जंगल से मिलती थी। और चौथी चीज थी लोबान, जो सफेद कलर का होता था, और ये भी जो है एक वृक्ष से प्राप्त होता है। और इसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार में हमने प्रभु यीशु मसीह के जो है भेंट में देखा था, सोना और लोबान और गंधरस जो है यहां से प्राप्त होती। और 5वीं चीज थी नमक। और नमक जो है प्रिजर्वेटिव का और स्वाद का काम देता था। वो श्वेत रंग उसका पवित्रता को बताता था, अपने आप में स्वाद होता था, अनुग्रह को बताता था। और परमेश्वर की वाचा में इस नमक का भी उपयोग होता। अब ये 5 चीज जो है इनको पीस करके जब एक मात्रा में मिलाया जाता, तो एक विशेष प्रकार की सुगंध जो है तैयार होती थी। इस सुगंध के कई गुण थे। ये ऐसा लगता था मीठी सुगंध है। पहला शमूएल 5वां अध्याय 16वीं आयत में वो पवित्र होती, वो
शुद्ध होती थी और वो एंडलेस अनंतता को बताती और वो एक प्रकार का परफ्यूम था जो कहा गया है कि मसीह की सुगंध कलीसिया में हम में भी पाई जाए। और ये सुगंध कब तैयार होती है? जब क्रश किया जाता है, जब क्रश किया जाता है, जब पीसा जाता है और जब इन सब चीजों को क्रश करके छोटे छोटे टुकड़ों में जो है पाउडर बनाया जाता है, तब जा करके ये सुगंध तैयार होती है। और मसीह की सुगंध हमारे जीवन में, कलीसिया के जीवन में भी आए और ये गुण जो है हम मसीह के प्रकट कर पाए। जब तक क्रश नहीं होंगे, जब तक टूटेंगे नहीं, तब तक सुगंध नहीं निकलेगी। और ये ट्रायल, टेस्टिंग, परीक्षाएं, सफरिंग, ये क्रश होना बताती है। फिर इसे कूटा जाता, फिर ऐसे जो है कलीसिया में हमने देखा कि जब तकलीफें आती, लोग रो रो के दुआ करते हैं और वो सुगंध तैयार होती है। परमेश्वर को ऐसी प्रार्थनाएं और ये भेंट पसंद है। और मसीह यीशु की सुगंध जो है परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंची और पिता को मसीह की वो सुगंध, उसके प्रेम, उसकी सत्यता, उसकी दया, उसकी पवित्रता, उसकी धार्मिकता, सब चीजें एक परफेक्ट बैलेंस में थी। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इसलिए एक मात्र बिछुआई, और वो बिछुआई कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो मसीह की देह और उसकी सुगंध है, उसकी सुगंध है। और जो सुगंधित द्रव्य है वो तो अपने लिए नहीं, वो परमेश्वर के लिए बना। और कोई यदि उस सुगंध को अपने पर्सनल यूज में लाए, वो आदमी जो है मार डाला जाए। और परमेश्वर जो है इस सुगंध के बदले कुछ और नहीं चाहता, और परमेश्वर ने कहा कि इसे बनाया जाए। और इसका मतलब था कि प्रार्थनाओं का जीवन जो है उसके बदले में कोई और अल्टरनेट नहीं। जब इस वेदी को इधर से उधर ले जाया जाता तो इसको दो कवरिंग से ढका जाता। पहला कवरिंग जो है नीले कलर का होता है, जो स्वर्ग को बताता, हेवन को बताता। और दूसरा कवर सुइसों की खाल का जो है वो ये बताता था कि इसमें कोई खूबसूरती नहीं। खूबसूरती तो तब थी जब ये अपना काम करते थे, ये अपना काम करते थे। मसीह में भी जो है बाहरी रीति से कोई खूबसूरती नहीं, लेकिन जो है उसके आंतरिक रीति से जब वो फंक्शन में आती, जब वो ऑपरेशंस में आती, तब उनकी खूबसूरती प्रकट होती। ये मसीह के लिए भी सही, ये कलीसिया के लिए भी सही, और इस सोने की अल्टर के लिए भी सही। और जो है परमेश्वर के दिन के लिए महायाजक जो है इसे तैयार करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के सामने इस रीति से प्रेजेंट किया, और इस स्थान में जो है वो कोई और नहीं, किसी और की सुगंध नहीं। लिखा है कि जब से मसीह यीशु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने अपना बलिदान दिया, तब से बलिदानों का चढ़ाना
कलीसिया में, चर्च में बंद हो गया। और परमेश्वर का बेटा आज भी हमारे लिए जो है मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। आराधना ये जो है अल्टर जो है मध्यस्थता की प्रार्थना, आराधना, स्तुति और पवित्र आत्मा की मध्यस्थता बताती है। सो ये गोल्डन अल्टर हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण स्थान है। आए प्रभु को धन्यवाद दें इस अल्टर के लिए और इसके द्वारा अपने जीवन को प्रभु के समीप लेकर के आए। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे महायाजक बन करके आए, हमारे लिए निवेदन करते हैं। और प्रभु आप ने जो है पिता के सामने अपने आप को सुगंधित द्रव्य के रूप में चढ़ाया। आप क्रस किए गए और जो सुगंध निकला वो पिता को ग्रहण योग्य हुआ। और खुदावन पाप तो हमने किए थे, मृत्यु की सजा तो हमें मिलनी थी, लेकिन प्रभु वो आपने सही कि आपके मृत्यु से हमें जीवन मिले। यदि आज हम जीवित हैं ये आपका अनुग्रह है। सो पिताजी जब तक इस पृथ्वी पर रहें आपके कहलाते रहें, आपको हमारा जीवन भाए। प्रभु अपने शरीर, प्राण और आत्मा को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग ले। आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.